हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस परमुटेशंस के साथ रिलेटेड। कुछ टिपिकल सम हम करेंगे इसमें, जिससे आपको पता लगेगा कि किसी सम को जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आप मेथड से लगा सकते हो। हाँ जी, तो पहले शुरू करते हैं थोड़े सिंपल सम्स के साथ। फर्स्ट सम देखिए क्या दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विद नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमने रेपिटेशन नहीं करनी और कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक कितने होते हैं, 10। ठीक है, क्लियर। इसमें से हमने क्या लिखनी है, 4 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, सो द डिजिट्स टू बी टेकन कितने हो गए, 4। अगर मैंने 4 डिजिट नंबर बनाना है, देखने में क्या लग रहा है कि आप क्या आंसर लिखना चाहिए आपको, 10p4। ठीक है, पर हमने ये क्वेश्चन कैसे किया हुआ है कि अगर आप 4 डिजिट नंबर दिखाओ तो यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको एक भी डिजिट 0 डिजिट लेना। ठीक है, पर जब आप इस तरह से लोगे तो यहाँ पे सारे वो कॉम्बिनेशन बनेंगे जो 0 के साथ भी यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब यहाँ 0 आएगा तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 9p3 मीन्स 0 के अलावा कितने डिजिट बच गए, 9। उन 9 में से मैं कितनों का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, कितनों का अरेंजमेंट ले रही हूँ, 3 का। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अगर मैं इस तरह से करूँगी देन टोटल डिजिट्स विल बी, टोटल नंबर्स कितने होने चाहिए, 10p4 माइनस 9p3। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि बिकॉज 0 कैन नॉट बी एट थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ इसको क्या तरीका करने का कि 1000 प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 9। ठीक है, टोटल 10 थी, 10 में से 0 छोड़ दी, 9 बची, 9 में से 9 यहाँ ले ली। अब इसमें से तो 8 बच गई, एक 0 है यहाँ पे, फिर 9 आ गई, यहाँ 8, यहाँ पे 7। यहाँ तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, कि एक एक प्लेस का आप उसको चॉइस बताओ, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस तरह से करना है तो आपको 0 को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है। जल्दी से आपने 10p4 नहीं लिखना, वहाँ पे ध्यान देना है कि कंडीशन यहाँ पे क्या है कि 4 डिजिट नंबर चाहिए, यहाँ 0 अलाउड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन अ बेंच। एक बेंच है, उसके ऊपर 8 बच्चों ने बैठना है। सपोज मेरे पास 8 पोजीशंस हैं। ठीक है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ़ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेंच। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यंगेस्ट बच्चा यहाँ पे बैठ गया है। क्लियर। अब बाकी कितने जगह बैठ गई आपकी, 7 चॉइसेस बच गई। ठीक है, 7p7। ठीक है, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7p7। ठीक है, क्लियर। लिखना इसको क्या है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 8। टोटल सीट्स भी कितनी हैं, 8। यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेंच। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट क्या है कि मेरे पास 7 सीट्स हैं और 7 के 7 ही लोग मैंने पिक करने। आंसर क्या आया, 7p7, दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं। गिवन है 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर गिवन, वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड। हमारे पास गिवन लेटर्स क्या हैं, ठीक है। लेटर्स रिक्वायर्ड कितने हैं हमें, 5 लेटर्स। ठीक है, क्लियर है। अब वो कहता है कि हमने कितने ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट एक लेटर क्या हो, रिपीटेड। ठीक है, अगर मैं बनाऊं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग 5 आउट ऑफ 10 लेटर्स विदाउट रेपिटेशन, तो इसका आंसर आपको पता है कितना होता है, 10p5। ठीक है, क्लियर है। अब टोटल वर्ड्स
formed using repetition। फिर वहाँ पे हमने फार्मूला क्या किया था, n की पावर r, ठीक है। इसका मतलब क्या, 10⁵ किया था हमने फार्मूला, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब देखिए यहाँ पे जो 10⁵ है ये क्या है, विद रेपिटेशन, विद और विदाउट रेपिटेशन, इनमें दोनों होंगे, है ना, हर तरह की पॉसिबिलिटी इसमें होगी, ठीक है, क्लियर। और इसमें जो है ये जो मैंने निकाला आंसर, ये क्या है, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। अगर ये विदाउट रेपिटेशन है, सो अगर विद रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन में से विदाउट रेपिटेशन वाले अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बच्चे कैंसिल हो गए, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेंगे, विद रेपिटेशन वाले। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो अगर मैं 10⁵ माइनस 10p5 को सॉल्व करूं, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही, सीधा इसका आंसर लिख रही हूँ। इसका आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 माइनस इट, दिस आंसर इज 30240। सो आप इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर बनता है 69760, ठीक है। कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट होता है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका आंसर बना। सो आपने क्या निकाला, ये ट्रिकी सम है, इस तरह के सम बहुत आते हैं। सो पहले आपने देखना है कि एक रेपिटेशन का मतलब कोई एक रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम एक रेपिटेशन ज़रूर है, एक से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती, ठीक है। एक हमें है जहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं, एक है जिसमें एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, 0 रेपिटेशन भी हो सकती है। तो मैंने इसमें से ये क्या कर दिया, माइनस, तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1 रेपिटेशन ज़रूर होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विद 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था जिसमें 4 फ्लैग्स थे, उसमें से हमने सिर्फ 2 यूज़ करने थे। अब उसने कहा है कितने डिफरेंट कलर्स यूज़ बन सकते हैं अगर मेरे पास 4 फ्लैग्स गिवन है। अब ध्यान दो, उसने ये नहीं कहा कि 4 में से 4 फ्लैग ही लेने हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे, आपकी चॉइस पे उसने छोड़ दिए हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि हो सकता है मैं 4 में से सिर्फ क्या लूँ, 1 फ्लैग, हो सकता है 4 में से सिग्नल बनाने के लिए मैं 2 फ्लैग लूँ, या सिग्नल बनाने के लिए मैं 3 फ्लैग लूँ, या सिग्नल बनाने के लिए मैं 4 फ्लैग लूँ। तो मेरे पास कितने केसेस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस कि आप सिग्नल कितने फ्लैग से बनाना चाहते हो। सो केस 1 क्या, व्हेन 1 फ्लैग इज यूज्ड फॉर सिग्नल फॉर्मेशन, ठीक है। सो उस केस में क्या है, अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, टोटल आपके पास 4 हैं फ्लैग्स, सिग्नल कलर्स या फ्लैग्स, तो उसमें से कितने लेने हैं, 1। सो आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये बनेगा 4, ठीक है। इसी तरह केस 2 मैं पूरा नहीं लिख रही, क्या ले रहे हैं, व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड फॉर अ सिग्नल। सो अरेंजमेंट क्या आएगा कि आप 4 फ्लैग्स में से 2 फ्लैग यूज़ कर रहे हो टू फॉर्म अ सिग्नल। यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है क्योंकि अरेंजमेंट है, ठीक है। सिग्नल के लिए ऊपर का और नीचे का दोनों का आप फ्लैग की वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो तो बनेगा 12। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, व्हेन यू आर टेकिंग 3 फ्लैग्स, ठीक है, तो क्या बना 4p3, तो क्या बना 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टेकिंग 4 फ्लैग्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेंगे, 4p4, दैट इज इक्वल टू, दैट इज आल्सो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये आपका क्या बना 24। देयरफॉर टोटल अगर मैं अरेंजमेंट्स निकालूं जो पॉसिबली बन सकते हैं तो वो क्या है, 24 + 24 + 12 + 4, दैट इज़ 48 + 16, सो इट इज़ 64 हमारे पास पॉसिबल सिग्नल्स बन सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आप ये इस तरह के क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें कि मैंने इसको क्या आपको समझाया है, उसके बाद इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे।
हाँ जी, नेक्स्ट दिया है फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास गिवन डिजिट्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, अब वो कहता है रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ये साइड पे आप लिख लो। अब आपको पता है कि अगर मैं 4 डिजिट नंबर बना रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास कितने प्लेसेस हो गए, 4 प्लेसेस हो गए। अगर आपने इवन नंबर बनाना है तो आपको इसके ऊपर कितनी चॉइसेस नज़र आ रही हैं, 2, 4, 6 एंड 0। ठीक है जी, क्लियर है। पर ज़ीरो का चक्कर ये है कि ज़ीरो यहाँ पे भी हैंडल होना है, लास्ट डिजिट पे भी, यहाँ पे भी हैंडल होना है। ठीक है, सो जब तक ये ना पता हो कि ज़ीरो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, आप चॉइसेस डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इसमें हम 2 तरह से इसमें केसेस लेंगे। सो पहला केस ले रहे हैं कि अगर मैं ज़ीरो को कहाँ लूँ, यूनिट प्लेस पे। आपको अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। देखो 4 मेरे पास पोजीशंस हैं, उसने कहा इवन नंबर बनाना है तो यहाँ 1, 2, 4 एंड 6 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ इनमें से कोई एक यहाँ पे आ गया तो इसके लिए देखो कितनी टोटल नंबर कितनी है, 7 है ना, तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी बच जाती है, 7। अब 7 में से एक नंबर यहाँ पे आना है, पर अगर ये इन नंबर में से यहाँ पे 0 यूज़ हो जाता है तो चॉइसेस 7 बचेंगी इसके लिए। पर अगर 0 यूज़ नहीं होता, ये नंबर बच जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 0 अलाउ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 केसेस को हमें अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो किसी केस में यहाँ पे 7 चॉइस बन रही है, किसी केस में यहाँ पे 6 चॉइसेस बन रही हैं। सो हमें दोनों केसेस को क्या है, सेपरेटली हैंडल करना। सो करते हैं पहला केस। पहला केस क्या कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो उसको मैं अलग से हैंडल कर रही हूँ। केस 1 कि मैंने फिक्स कर दिया कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। सो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 0, तो वो डेफिनेटली क्या है, इवन नंबर, ये तो हमें पता है। ठीक है, जब 0 यहाँ पे आ गया तो मेरे पास बाकी कितने डिजिट बच गए, आप काउंट करें 1 से लेके 6 तक, 6 डिजिट्स। ठीक है, सो जो आपकी ये 4th प्लेस है, इसको मैं 4th, इसको 3rd, इसको 2nd, इसको 1st प्लेस बोल रही हूँ। ठीक है, सो 4th प्लेस के अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, क्या चॉइसेस हैं आपके पास, 6, मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है। इसी तरह 3rd प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी आपके पास, 6 में से एक चला गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सो इस पोजीशन के लिए चॉइसेस कितनी बच गई बेटे, 5 बच गई। मतलब इन 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया, एक डिजिट। जो बाकी 5 बचे उनमें से कोई एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितनी ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने की, 5 लिखना नहीं है, डिजिट एक ही आएगा, कोई एक सिंगल, पर 5 मीन्स यहाँ चॉइसेस कितनी हैं, 5। ठीक है, इसी तरह जो ये बचा इसके लिए भी चॉइसेस कितनी बच गई, 4। ठीक है, सो जब आपका यूनिट प्लेस पे 0 है तो टोटल अरेंजमेंट्स इस केस में क्या बने आपके, 6 × 5 × 4 दैट इज़ 120। ठीक है, ये केस 1 है। अब अगला केस लेते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, अब हम केस कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मीन्स कि हम वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स कि मेरे पास यूनिट प्लेस के लिए क्या चॉइसेस बच गई, सिर्फ ये चॉइसेस बच गई। ठीक है, सो अब मैं इस केस में पहले इवन को हैंडल करूँगी। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आके इवन ऑलरेडी हैंडल हो गया था। सो पहले मैं यहाँ पे देखूँगी कि इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं बच्चे, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, क्लियर है। अब अगर यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं तो आपके पास इतनों में से अगर एक नंबर चला गया तो कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपके पास 6 डिजिट्स हैं। यहाँ पे आप 6 यूज़ कर सकते हो, यहाँ 6 यूज़ कर सकते हो, यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। सो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसकी चॉइसेस निकाल रही हूँ लास्ट डिजिट की। ठीक है,
सो पहले मैं निकाल लूँ यूनिट प्लेस की चॉइसेस। सो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास जो चॉइसेस हैं वो कितनी हैं, 2, 4 एंड 6 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है। अब जब यूनिट प्लेस पे चूज हो गया तो अब मैंने देखनी है फोर्थ प्लेस। फोर्थ प्लेस मीन्स ये वाली पहले, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1000th प्लेस। सो अब 1000th प्लेस के ऊपर आपकी चॉइसेस कितनी होंगी, कितनी, 0 को हम अलाउ नहीं कर रहे। एक इवन डिजिट यहाँ चल गया। टोटल कितने थे, 0 से लेके 6 थे, टोटल 7 थे। 0 भी उसमें से माइनस कर दिया और एक इवन जो यहाँ लगाया वो भी माइनस कर दिया, तो 2 माइनस किए। तो इसके लिए चॉइसेस कितनी बच गई आपके पास, 5। कौन कौन सी, 1, ठीक है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2 या 4 या 6 में से कोई 2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आपके पास ये आ गया केस, तो अब आपने एक नंबर यहाँ यूज़ कर लिया, एक नंबर यहाँ यूज़ कर लिया, टोटल 7 नंबर थे यहाँ यूज़ हो गए। यहाँ पे ही प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसलिए मेरी ये 1000th प्लेस थी, अब है हमारी 100th प्लेस। सो 100 प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, अगेन 5। क्यों, क्योंकि 5 में से 4 बच गई ऊपर में से, पर एक 0 था जो ऊपर अलाउ नहीं था, नीचे अलाउड है। तो नीचे क्या है, 4 + 1 5 चॉइसेस। अब सिर्फ कौन सा प्लेस रह गया, 10th प्लेस। सो 10th प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं, 4। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, अरेंजमेंट्स आप कह लो यहाँ, कितने हैं, 3 × 5 × 5 × 4 फॉर केस दिस, तो ये बने 300 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, क्लियर। सो देयरफॉर अगर मैं क्या लिखूं कि टोटल आपके पास कितने ऐसे नंबर बन रहे हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है जी, क्लियर है। सो आंसर विल बी 120 + 300। सो टोटल अरेंजमेंट हमारे ओवरऑल कितने बने, 120 + 300, सो दैट इज इक्वल टू 420। तो आंसर है मेरा 420, आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, ये एक और टिपिकल सा सम है। तो इसके साथ के सम्स करने के लिए तो इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स के अंदर। सो इसको करने के लिए पहले हम इसको ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर एक वर्ड है, इसके लेटर से कितने वर्ड्स हैं इसमें, 1 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। इन 8 लेटर्स से ही हमने एक अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, पर यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनाना है उसमें कुछ कंडीशंस उसने दी हैं। सो ये 4 केसेस हैं जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहला केस वो कह रहा है कि आप ऐसा अरेंजमेंट निकालो जिसमें ऑल वोवल्स अक्कर्स टुगेदर। सेकंड पूछ रहा है वो निकालो जिसमें ऑल वोवल्स डज नॉट अक्कर टुगेदर। ठीक है, थर्ड वो कह रहा है नॉट इवन 2 वोवल्स टुगेदर, और फोर्थ कह रहा है वोवल्स जो है वो इवन प्लेसेस के ऊपर है। ठीक है, सो एक एक केस देखते हैं। पहले चेक करते हैं टुगेदरनेस एंड नो टुगेदरनेस वाला केस। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब पहले इसमें से निकालो कि आपके वॉवल्स क्या बन रहे हैं, ए, यू एंड ई। सो मेरे पास कितने वॉवल्स हैं, 3 वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5। ठीक है, अब मेरे पास आप प्लेसेस बनाएं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको। सपोज मेरे पास 8 प्लेसेस हैं। ठीक है, अब वॉवल्स इकट्ठे आने हैं। ठीक है, सो किन्हीं भी 3 प्लेसेस पे वॉवल इकट्ठे आ सकते हैं। या तो ये 3 प्लेसेस हो सकती हैं, या 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 ये 3 प्लेसेस हो सकती हैं। ठीक है,
सॉरी, ये 3 प्लेसेस हो सकती हैं या ये 3 प्लेसेस हो सकती हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, या तो वो किन पोजीशन पे आएंगे, 1 2 3 पे, या किस पे आएंगे 2 3 4 पे, या किस पे आएंगे 3 4 5 पे, या किस पे आएंगे 4 5 6 पे, या किस पे आएंगे 5 6 7 पे, या किस पे आएंगे 6 7 8 पे। ठीक है, क्लियर। सो आप देखो कि अगर उन्होंने इकट्ठे आना है तो कितने उसके लिए चांसेस बन रहे हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 कैसे आएगा? टोटल हमारे पास, हाँ जी, अब जब मैंने किसी एक प्लेस पे वॉवल्स लेने हैं तो वॉवल कितने हैं, ए यू एंड ई। मैं मान लूँ जब मैंने इनको तीनों को इकट्ठे ले लिया तो मैं मान लूँ कि ये तीनों प्लेसेस, कोई भी 3 प्लेसेस ये हो सकते हैं, हो सकता है ये हो, कोई 3 प्लेसेस को मैं एक मान के चल पड़ती हूँ। ठीक है, एक प्लेस मान लिया। सो जब 3 प्लेसेस को एक प्लेस माना तो बाकी कितने प्लेस बचे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्लियर है। सो एक प्लेस क्या है, ये, इसको मैं पूरे को एक प्लेस मानी हूँ। ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ये प्लेस 3 है, ये प्लेस 4 है, ये प्लेस 5 है, ये प्लेस 6 है। अब देखो 3 इकट्ठे इसलिए किए क्योंकि तीनों के ऊपर इकट्ठा एक ग्रुप आना है वॉवल्स का। ठीक है, सो मैंने 3 3 के पेयर बना लिए। सो इस तरह से आपके पास इकट्ठे वॉवल आने के कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस। ठीक है, सो द 3 वॉवल्स टुगेदर can be placed at 6 locations। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बन गया। ठीक है जी, क्लियर है। सपोज आई फिक्स्ड सम लोकेशन, सपोज ये 3 जगह पे ये इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने निकालने क्या है, हम अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, परमुटेशन। जब ये 3 वोवल इकट्ठे आएंगे तो हो सकता है वो इस तरह से बैठे हों, हो सकता है वो इस तरह से अरेंज्ड हों। इसका मतलब ये जो 3 प्लेसेस हैं, इन 3 प्लेसेस पे भी क्या हो रही है, अरेंजमेंट। ठीक है, सो 3 वॉवल्स आर अरेंज्ड टुगेदर। ठीक है, इन 3PR फॉर्म, दैट इज 3 फैक्टोरियल फॉर्म, सो दैट इज आल्सो 6। सो ये चॉइसेस भी 6 हो गई और ये चॉइसेस भी क्या है, 6। इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो वो 6 वेज में आ सकते हैं। वही 3 नंबर इकट्ठे होके सपोज इस पोजीशन पे आ रहे हैं तो भी 6 में आ सकते हैं, इकट्ठे होके यहाँ आ रहे हैं तो भी वो 6 में आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने केस कवर कर लिया किसके, वॉवल्स के, 6 × 6। अब क्या रह गए, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो जब आपके वॉवल्स आ गए एक जगह पे तो इसका मतलब टोटल आपने क्या बना दी, 8 पोजीशंस। उनमें से कोई 3 मान लो, सपोज ये 3 मैंने क्या कर ली, फिक्स कर ली वॉवल्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपके 6 अरेंजमेंट बन गए। बाकी कितनी जगह बच गई, 1 2 3 4 और 5। सो जो आपके कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट हो सकता है वो कितने प्लेसेस में हो सकता है, 5 प्लेसेस में। सो कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट किस में आएगा, 5P5। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट आपके कितने बने, 6 × 6, वॉवल्स की चॉइस की, प्लेसेस की चॉइस एंड वॉवल्स की अरेंजमेंट की चॉइस इंटू 5P5। सो 5P5 इज 5 फैक्टोरियल, सो दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये आपका बना 36 × 5 × 4 × 3 × 2। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो ये बना 20 20 120। सो आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका बन रहा है 4320। ठीक है जी, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। सो आपने क्या किया, 4320 वेज में ऑल वोवल्स क्या है, टुगेदर अरेंज करके अरेंजमेंट्स बनाए। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये तो है जब टुगेदर लिए, अब वो क्या कहता है, नॉट टुगेदर वाले लेने हैं। सो नॉट वाले जनरली क्या लेते हैं, हम कैसे निकालते हैं, ये 420 लिख लेते हैं। टुगेदर का आंसर क्या है, 4320। सो टुगेदर का आंसर क्या है, 4320। ठीक है, अगर ऑल वोवल्स की अकनेस अरेंजमेंट लेनी है, चाहे वो टुगेदर आ रहे हैं चाहे नॉट टुगेदर आ रहे हैं। ठीक है, सो
total number of ways of arranging 8 letters together is equal to 8p8। ठीक है ना, 8 में से 8 ही लिए तो क्या बना 8 फैक्टोरियल। अब ये जो 8 फैक्टोरियल है इट इंक्लूड्स 3 वोवल टुगेदर ऑप्शन आल्सो, अरेंजमेंट आल्सो। ठीक है, क्यों, ये पॉसिबल, सारे पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट के अंदर जहाँ जहाँ 3 वोवल इकट्ठे आ रहे हैं वो अरेंजमेंट भी तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे इंक्लूडेड भी आ रहे हैं, टुगेदर वाले भी आ रहे हैं और नॉट टुगेदर वाले भी आ रहे हैं। सो अगर टुगेदर वाले और नॉट टुगेदर वाले में से टुगेदर वाले माइनस कर दूं तो सिर्फ क्या बच जाएंगे, नॉट टुगेदर। ठीक है, मेरी बात में समझिए क्या है, इसमें इकट्ठे वाले भी बैठे हैं और ना इकट्ठे वाले भी बैठे हैं। ठीक है, इसमें से क्या हटा दूं, मैंने को क्या चाहिए, नॉट टुगेदर, तो इसमें से क्या हटाऊं, माइनस करना मैंने क्या है, टुगेदर वाले। टुगेदर वाले अभी हमने क्या निकालने हैं, 4 3 2, ये क्या है, टुगेदर है। सो इनमें से अगर टुगेदर वाले माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो किनका बनेगा, नॉट टुगेदर का। ठीक है, देयरफॉर आपका फाइनल आंसर कि जिसमें वॉवल्स जो हैं इकट्ठे, सारे इकट्ठे 3 के 3, सारे इकट्ठे मीन्स 3 के 3 वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे, वो कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस वेयर वॉवल्स आर नॉट टुगेदर इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल माइनस 4 3 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं सम। क्या है कि अगर नॉट इवन 2 वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, अब देखो वोवल कितने हमें पढ़े थे, हमने 3 वोवल्स हैं, बाकी क्या हैं कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 कॉन्सोनेंट इस तरह से लिख दूं सो 2 वोवल भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। सो वोवल क्या आने चाहिए, वोवल के बीच में क्या आने चाहिए, कॉन्सोनेंट। कुछ इस तरह से आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वोवल के आने की प्लेसेस कितनी बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सो 6 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम क्या ला सकते हैं, वोवल प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बट वॉवल्स कितने हैं, 3। ठीक है, दैट इम्प्लाइज टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 4 वॉवल्स ओनली। ठीक है, 4 वॉवल्स क्या है, 6 प्लेसेस हैं, उनकी जगह पे मैंने 3 रखने हैं। सो ये बना 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 वॉवल इकट्ठे नहीं आने, इसका मतलब 2 वॉवल नहीं आ सकते, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आएगा, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये आपके लिखे कॉन्सोनेंट। ये ऐसे ही ऑर्डर में हो ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है आपस में जगह क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी क्या है अरेंजमेंट। सो अगर मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, सो कॉन्सोनेंट्स की कितनी प्लेसेस हैं पहले तो ये देखते हैं। कॉन्सोनेंट्स के कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5। सो इस पोजीशन पे पांचों में से कोई एक कॉन्सोनेंट आ सकता है, बाकी जो बच गए उनमें से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। सो कॉन्सोनेंट्स की अरेंजमेंट क्या होगी, 5p5। ठीक है, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। सो वॉवल्स की अरेंजमेंट क्या होगी, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई। सो टोटल हमारे पास अगर मैं अरेंजमेंट लूँ, सो पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या करेंगे, वॉवल सेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर जो आपके पास टोटल अरेंजमेंट बनेगा जिसमें कोई भी एटलीस्ट 2 वॉवल भी इकट्ठे नहीं आ रहे, वेयर नॉट इवन 2 वॉवल्स आर टुगेदर, किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगला केस देखते हैं जहाँ पे वॉवल्स कहाँ पे हैं, इवन प्लेसेस पे। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 8 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनमें से इवन प्लेसेस कौन से हैं, ये प्लेसेस हमारे पास क्या हैं, इवन।
ठीक है। सो 4 मेरे पास इवन प्लेसेस हैं, 4 मेरे पास क्या है, ऑड प्लेसेस हैं। ठीक है जी, क्लियर है। इन 4 इवन प्लेसेस में से जो वॉवल्स हैं कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कैन बी अरेंज्ड ऑन 4 प्लेसेस। ठीक है, दैट इज़ हमारे पास कितने अरेंजमेंट आ गए, 4p3। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। जब ये अरेंज हो गए तो जब ये 3 प्लेसेस, ये सिर्फ 3 प्लेसेस ही लेंगे चारों में से, बाकी कितनी प्लेसेस बच गई हमारे पास, 3 निकल गई तो 5 प्लेसेस। इसका मतलब देयरफॉर कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन 5 प्लेसेस। ठीक है, दैट इज 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट जहाँ पे वॉवल्स क्या होंगे इवन प्लेसेस पे, वो क्या होगा, दिस, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। ये बड़े इंपॉर्टेंट सम होते हैं, इस तरह के सम्स को हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। सो प्लीज़ इन सम्स को आप थॉरोली कीजिए। हाँ जी, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, रैंडम के अंदर जो लेटर्स हैं आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, मीन्स कि डिक्शनरी के हिसाब से अगर मैं इनको अरेंज करूं, देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। रैंक मीन्स कि ये किस ऑर्डर में या किस पोजीशन पे आएगा, किस नंबर पे आएगा। जैसे सपोज, मतलब पहले जो नंबर आप शुरू करोगे वो किससे शुरू करोगे, ए से। ठीक है, ए के बाद सबसे और जो अल्फ़ाबेट आपका छोटा आ रहा है, ठीक है, वो आएगा एम। फिर कौन से लेटर्स आएंगे, एन के। ठीक है, सॉरी, डी आएगा, एम, एन, फिर ओ, फिर क्या आएगा, आर। ये पहला वर्ड बनेगा आपका। ठीक है, फिर अपना अगला वर्ड क्या बनेगा, ए आप फिक्स करके इन चारों का क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट। ठीक है, सो इन ए को फिक्स करके चारों का अरेंजमेंट करोगे। फिर क्या करोगे, ए के बाद फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, डी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, बी सी आएगा, पर बी और सी वाले हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे। आई होप आपको डिक्शनरी का अरेंजमेंट पता है। सो ए के बाद सेकंड लेटर पे, सेकंड पोजीशन पे बी सी डी ई एफ काइंड ऑफ से लेटर बनेंगे। फिर क्या बनेंगे, ऑर्डर। फिर यहाँ का ऑर्डर ए बी सी डी पे बनेगा, फिर यहाँ का ऑर्डर ए बी सी डी, इसका ऑर्डर ए बी सी डी, इसका ऑर्डर ए बी सी डी। ठीक है, अब यही ऑर्डर अगर मैंने अपने लेटर्स के लिए देखना है, सो देखिए रैंडम में सबसे पहले मेरे को क्या नज़र आ रहा है, ए। सो अगर मैं पहला लेटर ए फिक्स कर दूं तो बाकी टोटल लेटर्स कितने हैं, इसमें 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ए अगर फिक्स हो गया तो बाकी पोजीशंस पे कितने अरेंजमेंट रह गए, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। ठीक है ना, 5 मीन्स कितना, एन पी 5p5। ठीक है, क्लियर। सो इसका मतलब ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे वो इससे निकल आएगा। ठीक है, ए के बाद क्या होना चाहिए, डी से बनने वाले वर्ड। डी के बाद यहाँ पे कितने वर्ड्स आएंगे, 5 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या निकल आएंगे, ये डिफरेंट वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रेपिटेशन वाले नहीं ले रहे। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे डी लिखूँ, सो यहाँ पे फिर कितने बने, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स। यहाँ पे बने 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, वो बने जो डी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ए डी के बाद अब इनमें से क्या नज़र आएगा, एम। सो एम अगर मैं फिक्स कर दूं तो अगले 5 जो डिजिट्स हैं या 5 जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे अरेंज होंगे। सो एम को फिक्स करके यहाँ 5 अरेंज हुए, तो इनके भी कितने बेटे वर्ड्स बने जो एम से शुरू होने वाले हैं, 5 फैक्टोरियल वर्ड। ठीक है, फिर हमने किससे निकालने, एन से शुरू होने वाले वर्ड्स जो इन डिजिट से, इन लेटर से बनेंगे, वो भी क्या बने, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एम के बाद किसके फैक्टोरियल बनेंगे, ओ को अगर मैं फिक्स कर लूँ पहली पोजीशन पे तो बाकी क्या बचा, आर, आर एन डी ए एंड एम। सो इन 5 को यूज़ करके भी क्या बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या बना, लास्ट क्या बच गया, आर। अब हमारा आर से शुरू होने वाले वर्ड्स बनने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करूं तो पहले ए के साथ शुरू होने वाले इस रैंडम से के ए से शुरू होने वाले और इनको यूज़ करके बनने वाले वर्ड्स कितने हैं, 120। फिर बनेंगे डी को फर्स्ट नंबर पे रख के बनने वाले वर्ड्स, वो कितने हैं, 120।
फिर M के साथ, फिर N के साथ, फिर O के साथ। कितने बने आप काउंट कर लीजिए, कितने 1 2 3 4 5, इसका मतलब 600 वर्ड्स ऐसे हैं। 1 2 3 4 5, हाँ जी। सो टोटल 600 वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ADMNO को फर्स्ट प्लेस पे रख के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्न आएगी आर की। इसका मतलब जो अगर रैंडम वर्ड बनेगा तो वो 600 वर्ड के बाद बनेगा, ठीक है। अब पहली पोजीशन पे आर रखना है, अगली पोजीशन पे क्या रखना है, ए रखना है, ठीक है। अब मैं सारे वर्ड नहीं निकाली क्योंकि मेरे को पता है आर के बाद क्या आता है, ए आता है। यहाँ पे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 4 वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 4 वर्ड्स बन सकते हैं। रैंडम की पोजीशन देखनी है कहाँ पे आता है, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं आर फिक्स कर दूँ तो अगली कितनी 5 पोजीशन हमारे पास हैं। सो पहली पोजीशन तो डेफिनेटली क्या बनेगी, ए, ठीक है। अगले क्या रह गए, 4 वर्ड्स रह गए, ठीक है। अगले 4 वर्ड्स में पहले कहाँ से आएंगे, पहला वर्ड क्या आना चाहिए ए के बाद, इनमें से। देखो आर आ गया, ए आ गया। बच्चे ये देखो डिक्शनरी के हिसाब से यहाँ में से अगर मैंने कोई ऑर्डर देखना है डिक्शनरी में से तो इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, एम। सो अगर मैं एम के साथ देखूं कि कितने वर्ड बन रहे हैं तो यहाँ 3 चॉइसेस बच्चे बच गई। 3 मतलब कितने वर्ड, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 वर्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं एम के साथ, ठीक है जी, क्लियर है। अब एम के बाद क्या आना चाहिए, एन बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एन आ गया, हमें एन चाहिए ना, तो इसका मतलब टोटल इतने 606 वर्ड्स तो आर ए एन से पहले हैं। 606 वर्ड आर ए एन से पहले, ठीक है, हो गया। अब आर ए एन आ गया। अब फिर क्या आएगा, डी और ओ और एम में से पहले क्या आना चाहिए, डी। सॉरी, 1 मिनट, हाँ जी, ये एम से भी पहले बच्चे डी का आएगा, सॉरी मैं भूल गई। आर ए एम से भी पहले क्या बनेगा, फर्स्ट लेटर पे डी बनेगा, डी है ना हमारे पास यहाँ पे। आर ए तो फिक्स हो गया, डन। सो एन डी ओ एम में से पहले आएगा डी के साथ वाले लेटर्स, फिर आएंगे एम के साथ वाले वर्ड। सो डी के साथ अगर आएँ तो यहाँ 3 जगह बचती है जिसपे क्या आ सकते हैं, एम एन ओ। सो इनके कॉम्बिनेशन क्या है, 3 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या बनेंगे, 6, ठीक है। डी के बाद यहाँ इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो एम के साथ भी हमने 6 निकाल लिए। अब एम के बाद डी चेक कर लिया, एम चेक कर लिया, अब कौन सी ऑप्शन है, ओ और एन में से आर ए एन, ठीक है। इसका मतलब अगला केस किसका, आर ए एन का। एन के बाद अगर एन लिखा गया तो बचा क्या, डी ओ एम, ठीक है। सो डी ओ एम में से डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, डी। सो इनके पास क्या है, 2 चॉइसेस, कौन सी, यहाँ पहले एम आए, यहाँ पहले ओ आए। सो पहले आपको क्या पता है क्या आएगा, ओ वाली, फिर डी के साथ क्या बनेगा, एम और ओ वाली, फिर आएगी ओ एंड एम वाली। सो पहला लेटर ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, ठीक है। सो ये पोजीशन कब आएगी, 600 ये वर्ड्स, 6 ये वर्ड, 6 ये वर्ड, 1 ये वर्ड, उसके बाद इट मीन्स पोजीशन जो है या रैंक ऑफ रैंडम क्या होगा, ये बना आपका 613, ठीक है। तो ये क्या है, 613 वर्ड्स आर बिफोर रैंडम इन द डिक्शनरी यूजिंग रैंडम वर्ड, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ रैंडम क्या होगा, रैंक ऑफ रैंडम क्या है, 614, वो किसी पोजीशन पे आएगा, एक पोजीशन आगे 614 पोजीशन पे। इस तरह के बहुत सम्स जो हैं आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, सो आप इसको एक बार दोबारा से समझिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब वो कहता है इस सम के अंदर देयर आर 6 आइटम्स इन कॉलम ए। सपोज मेरे पास एक कॉलम ए है और इसमें कितनी आइटम्स हैं, से 6 आइटम्स हैं, ठीक है। सिमिलरली वो कहता है कि 6 आइटम्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में भी मेरे पास क्या है, 6 आइटम्स, ठीक है। बहुत सिंपल सम है ये। अ स्टूडेंट इज टू मैच ईच आइटम इन कॉलम ए टू सम आइटम इन कॉलम बी। अब आपको पता है एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है मैचिंग का। सपोज मैं 1 को लेती हूँ,
1 को इनमें से किसी एक के साथ मैंने क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच कर दिया उसको, फिर बाकी क्या बचा, 2, फिर 2 को मैच करना है, फिर 3 को मैच करना है। तो यही वो करने के लिए कह रहा है। तो वो क्या कहता है, हाउ मैनी पॉसिबल आंसर्स करेक्ट और इनकरेक्ट आर देयर टू दी क्वेश्चन। कितने पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आपके बन सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सपोज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉलम नंबर 1 का 1 चॉइस है। इस 1 के लिए मैं इसके साथ भी मैच कर सकती हूँ, इसके साथ भी कर सकती हूँ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसका मतलब कॉलम 1 के जो 1 वैल्यू है या फर्स्ट आइटम है उसके लिए मेरे पास कितनी ऑप्शन है, 6 ऑप्शंस। ठीक है, सपोज अगर मैंने उनमें से किसी एक के साथ उसको मैच कर दिया तो अब जो अगली आइटम है उसके लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस बचती हैं, 5 ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड आइटम्स के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस। इसी तरह अगर मैंने 2 चॉइसेस ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, सो थर्ड आइटम जो है वो मैं कितनों के साथ मैच कर सकती हूँ, 4 के साथ। सो थर्ड आइटम की मैचिंग के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस होंगी, 4। ठीक है, क्लियर। अगर मैंने थर्ड भी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, क्लियर, तो अब मेरे पास क्या बची, कितनी चॉइसेस बच गई बाकियों के लिए, 1, 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ आइटम के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3। इसी तरह फिफ्थ आइटम के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 2, और सिक्स्थ के लिए तो चॉइस बचेगी नहीं, दैट इज चॉइस इज 1। देयरफॉर आपके जो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। हाँ जी, तो फिर आंसर आप देखिए क्या बना, इसमें पॉसिबल आंसर्स कितने बने, 6 पहले की चॉइसेस, अगले के लिए 5, अगले के लिए 4, 3, 2 एंड 1। सो आंसर क्या बना, 6 फैक्टोरियल, या आप इसको 6 भी लिख सकते हो। सो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट इज 720। ठीक है, हाँ जी, ये सम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो इस तरह के सम्स जेई में भी आपको मिलेंगे और सीबीएसई एग्जाम्स में भी मिलेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4 एंड 5 इन डिजिट से बनने वाले सारे नंबर्स को मैंने क्या करना है, प्लस। अगर मैं टोटल नंबर देखूं जो इन डिजिट से बनते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4p4 इज इक्वल टू 24। कितने नंबर्स, 24। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक तो तरीका इसका क्या है निकालने का, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, सी सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा, ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स। ठीक है, क्या होगा, ये टोटल कितने नंबर हैं, 4 हैं। सो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ये उसका फॉर्मूला है, आप लिखिए पहले। ठीक है, मैं समझाती हूँ इसको डायरेक्टली भी। सो n-1 यहाँ पे 4 है, तो 4 मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट। सम कितना है, ठीक है, इंटू 1 1 1 1 n टाइम्स। n टाइम्स मतलब कितने हैं, 4, तो 4 टाइम्स। सो ये जो आपका आंसर बनेगा, आप चेक कीजिए, 5 + 5 14 इंटू दिस, तो ये बना 6 इंटू 14 इंटू 1 1 1 1। सो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आंसर बनेगा 6 6 6 6 इंटू 14। ठीक है, सो आपका आंसर विल बी, हाँ जी, तो आपका आंसर बनेगा 93324। ये जो आपका फॉर्मूला है इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 1 1 1 1 n टाइम्स, ये आप याद भी रख सकते हैं जब आपने MCQ सॉल्व करने हैं। सो वेरी सिंपल फार्मूला। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपने ये फार्मूला क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अदरवाइज हम जो मेथड इसको निकालने हैं, इस फार्मूला को या सम निकालने का, वो क्या होता है, अब वो देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ जी, हम पहले क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, ठीक है, और आपके पास 4 डिजिट्स हैं। सो पहले मैं यूनिट प्लेस पे एक डिजिट फिक्स कर लेती हूँ, सपोज। सो फिक्स डिजिट एट यूनिट प्लेस। ठीक है, सो यूनिट प्लेस पे अगर मैंने 2 फिक्स कर लिया, सो यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शंस रहेगी कि आपका कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जब आपने ये फिक्स कर लिया, फिर हम क्या करते हैं,
वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर्स बच गए 2 के अलावा, कौन से हैं, 3, 4 एंड 5, इनको सम करते हैं। क्या बस सम बना 12, ठीक है। ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन, हाँ जी, दूसरा मेथड फॉर्मूला के अलावा दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले यूनिट प्लेस पे एक नंबर फिक्स कर देते हैं। सपोज मैंने 2 फिक्स कर दिया। जब यहाँ पे आपने 2 फिक्स कर दिया तो ये बच्चे कितनी पोजीशंस बच गई, 3 पोजीशंस। इन 3 पोजीशंस को हम के लिए हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, 3p3, 3p3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो npn है उसको हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, ये आ गया आपका 6, ठीक है। अब हम क्या करें हैं, जो टोटल डिजिट्स हैं उनको सम करें, सम ऑफ डिजिट्स। तो वो क्या बनेगा, 2 + 3 + 4 + 5, सो 9 + 3 12 + 2 14, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, वी गेट अ सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस फॉर ऑल द नंबर्स एज, ठीक है। अगर मैं यूनिट प्लेस के ऊपर पड़े नंबर्स का सम करना चाहती हूँ तो वो क्या बनेगा, 14 × 6 दैट इज इक्वल टू 84, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। इट मीन्स कि आप इस तरह से आंसर निकाल रहे हो, ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात। अब वही जो एक डिजिट है आप क्या यूज़ कर रहे हो, 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे या 1000 प्लेस पे, ठीक है। सो अगर वही डिजिट आप किसी भी प्लेस पे, जैसे 2 को यहाँ ले जाऊँ तो बाकी यहाँ पे बच गए, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको बच गए आपके प्लेसेस, ठीक है। सो बाकी सब के लिए फिर भी हमारा सम क्या बनेगा, 80, ठीक है। पर उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 के साथ, क्योंकि प्लेस क्या है 2 का, अब 10th प्लेस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है, क्लियर है जी। सो अब इसी तरह से जब आप बनाओगे, 100 प्लेस के लिए क्या बनेगा, 84 × 100, 1000 प्लेस के लिए क्या बनेगा, 84 × 1000 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास प्लेसेस हैं, ठीक है। सो आपने एक यूनिट प्लेस फिक्स कर लिया, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया, ठीक है। उस यूनिट को फिक्स करके बाकी जो नंबर्स बचे उनका क्या निकाल लिया, अरेंजमेंट, ठीक है। फिर उनको क्या कर दिया, उस अरेंजमेंट का आंसर और सम ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट यूनिट प्लेस का सम, ठीक है। अगर वही नंबर 2 मैं 10th प्लेस पे ले जाऊं तो भी आपके जो 10th प्लेस की पोजीशंस का सम आएगा वो 84 आएगा। पर अगर 10th पोजीशन है तो उनके साथ मैं क्या लगा दूंगी, यूनिट प्ले, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो अटैच करूंगी, दैट इज़ 10। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ, ठीक है, एक नंबर फिक्स करूँ कहने का मतलब, तो इनका सम क्या बनेगा, 84। तो उन 84 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट डिजिट्स एंड सो ऑन। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक, तो यहाँ से 84 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 + 10 + 100 + 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बना, 84 × 1 1 1 1, कितने टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1। 84 किससे आया, 6 × 14 से, ठीक है। 6 कैसे आया, टोटल नंबर कितने थे, 4 मीन्स n-1 किया तो 3 फैक्टोरियल × 14 किससे आया, इन डिजिट्स के सम से। तो इससे हम ये फार्मूला निकालते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम चेक करें हैं कि हम कर क्या रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल × सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, क्लियर, × 1 1 1 n टाइम्स, ठीक है। सो n टाइम्स का तो बाद में हम विल सी, जो हमने फॉर्मूला देखा। सो n फैक्टोरियल × सम ऑफ डिजिट से पॉसिबल आंसर कैसे निकलता है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास 3 है, 1 है एंड 2 है, ठीक है। इनके मैंने अरेंजमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स, और उनको सम करना, ठीक है। सपोज मैं मान लूँ कि यूनिट प्लेस पे कोई एक नंबर पड़ा है, से 2 पड़ा है, ठीक है। सो बाकी 2 जो पोजीशन बच गई उसके बाद पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हैं, 2, ठीक है। 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, 3 और 1, 1 एंड 3, ठीक
ठीक, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं बन सकता 2 को फिक्स करने से। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो यूनिट प्लेस पे 2 है ये मैक्सिमम कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। ये जो फैक्टोरियल मेरे को बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सो 2 फैक्टोरियल मेरे को बताता है कि यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट कितनी टाइम्स आएगा, यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट कितनी टाइम्स आएगा, 2 फैक्टोरियल टाइम्स। सिमिलरली एक डिजिट नहीं है, डिजिट कितने हैं, 1 2 3 और 4। सो इसका मतलब 4 डिजिट आने हैं कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, सो सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, हमारे पास 3 के साथ चलने, इसका मतलब 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 1 1 आएगा। यहाँ पे भी पॉसिबल कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं, 2 क्या, 2 1 1 2। यहाँ पे भी पॉसिबल ऑप्शंस क्या है, 3 1 1 3, सॉरी 3 2 2 3। ठीक है, इट मीन्स ये मेरे को बता रहा है, ये चीज़ बता रही है, ये अरेंजमेंट बता रहा है कि मेरे पास पॉसिबल यहाँ पे कोई भी एक डिजिट कितनी बार आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो ये यहाँ से निकल रहा है। अब ये जो 2 है, 1 है, 3 है, अगर मैं यूनिट प्लेस के ऊपर इनको ऐड करूँ तो क्या बनेगा, 1 + 1, 3 + 3, 2 + 2। अब 1 + 1 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 1। ठीक है, प्लस 3 × 1 को, 3 + 3 को 2 × 3, इसको भी 2 × 2। तो बाहर अगर मैं 2 निकाल लूँ तो अंदर क्या बच रहा है, 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, और ये 2 एक्चुअली क्या है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कि मतलब कि यूनिट प्लेस पे कितने अरेंजमेंट आएंगे, 1 2 3 के 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगे। सो इससे आपका नंबर बनेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। इसलिए हम लिखते हैं कि यूनिट प्लेस पे कितने आंसर्स बने, n फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सो इसी तरह 10th प्लेस पे क्या बनेंगे, 10 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट। इसी तरह 100 प्लेस पे अगर इनको आप ऐड करके कॉमन निकाल के देखो तो साथ में 1 1 1 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द फॉर्मूला। बस हम निकालते हैं, ये बना 4 + 5 9, 9 + 9 18 + 5 25 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 4 1s 5 1s। ठीक है, सो इट विल बी 600 इंटू दिस, सो इट इज़ 0 0 and 5 6। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, टोटल सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जितने भी हमने सम किए ये आपको क्लियर है। अगर आपको इन सम्स में कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इसको थरली कीजिए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ फर्दर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके परमुटेशन का ही टॉपिक। टिल देन, study hard and have a nice day.